सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन को। सो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने थियरी में बताया है हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, किस तरह से वो वर्क होता है और उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सब चीज़ें मैंने थियरी में आपको बताया है। सो अभी आपको मैं वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग, फिर वो किस तरह से वर्क होता है और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि वो कहाँ पर उसका यूज़ होता है। सो इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम पूछा जाता है कि वेयर टू यूज़ द हायर ऑर्डर फंक्शन। सो पहले हमें वो फंक्शन क्या है पता होना चाहिए, हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट क्या है पता होना चाहिए। सेकंड, कि उस फंक्शन को हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमें बहुत हैंड्स ऑन होना चाहिए। थर्ड थिंग, जो इम्प्लीमेंट किया है वो किस तरह से वर्क होता है। और फाइनली हमें पता होना चाहिए कि उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। सो अगर आपको उसका यूज़ पता नहीं है तो आप उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट द हायर ऑर्डर फंक्शन हियर। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे हायर ऑर्डर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। एक फ़ोल्डर बनाऊँगा यहाँ पे। तो एक फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे नाम दे दूँगा हायर ऑर्डर प्रैक्टिकल। ओके, सो हायर ऑर्डर प्रैक्टिकल। ओके, तो ये फोल्डर मैंने बनाया। अभी इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूँगा, यहाँ पे ओपन विथ कोड। ओके, सो ये फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूँगा, जो कि मैं इसके अंदर फाइल बनाऊँगा और इसी को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। यहाँ पे अब मैं ये वेलकम स्क्रीन है, इसको क्लोज करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये हायर ऑर्डर प्रैक्टिकल, ये जो मेरा फोल्डर है ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, ओके। सो अभी इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे न्यू फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन फाइल का नाम दिया है और उसका डेस्टिनेशन डॉट एच टी एम एल। सो गाइज देखो, आप जावास्क्रिप्ट की जो भी प्रैक्टिस करते हो एच टी एम एल के अंदर प्रैक्टिस करो। दीज आर द प्रिफरेबल वे, क्योंकि आपका जो भी एच टी एम एल पेज है वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन होता है। तो आपको यहाँ पे लाइव समझ में आता है कि जो भी आप एच टी एम एल के अंदर कोडिंग करोगे तो ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ब्राउज़र पे कौन सा कोड वर्क होता है या क्या होता है। तो इट्स रिकमेंडेबल वे। लाइव प्रोजेक्ट में इस तरह से भी काम होता है। ओके, सो हमने HTML फाइल बनाई है, इसको एंटर कर दिया है हमने यहाँ पे। ओके, तो जैसे हम एंटर करते हैं तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो हमें HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, तो HTML फाइल का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, हमें HTML फाइल चूज़ करना है और जैसे भी एंटर करते हैं तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, तो हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लेना है इस तरीके से और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम ये चीज़ यूज होती है, इसके सिवा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम ही नहीं बनते। चाहे आप जावास्क्रिप्ट का कौन सा भी फ्रेमवर्क लीजिए या टेक्नोलॉजी लीजिए, जैसे कि आपका एंगुलर है, रिएक्ट है या फिर नोड जेएस है या फिर नेक्स्ट जैसे या नेक्स्ट जैसे, एनी टेक्नोलॉजी दैट यूज अ जावास्क्रिप्ट, सो देयर इज ऑलवेज यूज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। सो इंटरव्यू में आपको ये फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं कहाँ पे कि उनको इसका यूज़ कहाँ पे करना है ये पता नहीं होता, इन विच सिनारियो में आपको उसको यूज़ करना है। ओके, उसकी एप्लीकेशन नहीं पता, तो हमें एप्लीकेशन भी जानना है, इस चीज़ क्या है वो भी हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हायर ऑर्डर फंक्शन। सो सबसे पहले हायर ऑर्डर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, एनी फंक्शन दैट कैन टेक फंक्शन एज आर्गुमेंट और रिटर्न फंक्शन एज ए वैल्यू और और बोथ। तो देखो ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि आपका जावास्क्रिप्ट के पास जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो फंक्शन या तो कोई फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट के तौर पे लेता है या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करता है एज ए वैल्यू, और या बोथ, दोनों चीज़ें करता है। तो उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो मानो कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन। ओके, फंक्शन यहाँ पे डेमो नाम का फंक्शन लेता हूँ। ओके, सो डेमो फंक्शन लिया मैंने। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ओके, कि डेमो फंक्शन में प्रिंट करता हूँ अलर्ट।
ओके अलर्ट, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में मैं मैसेज प्रिंट करूँगा अलर्ट वेलकम, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं क्या करता है, एक नेम पैरामीटर लेता हूँ यहाँ पे। सो वेलकम प्लस मैं इसको नेम प्रिंट करता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा। वो मैसेज एक आर्गुमेंट लेगा नेम, और उसको जो भी हम नेम पास करेंगे एज आर्गुमेंट, तो उसके सामने वेलकम अटैच करके हमें मैसेज देगा। तो अभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे कॉल करेंगे हम, डेमो, और यहाँ पे फंक्शन का नेम है डेमो, और उसको एक आर्गुमेंट पास करना है हमें नेम। सो जैसे कि माई सेल्फ इज़ दत्तात्रेय, ओके। सो जैसे मैंने मेरा नेम दे दिया यहाँ पे, अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ तो देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। सो राइट बटन क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र क्रोम, ओके। यहाँ पे देखो मुझे एक अलर्ट मैसेज आया, और यहाँ पे मैसेज क्या आया, वेलकम दत्तात्रेय, ओके। तो इस तरह का मुझे मैसेज आया है। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ये फंक्शन बनाया है, लेकिन इस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं क्या, नो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, एनी फंक्शन दैट कैन टेक अ फंक्शन एज आर्गुमेंट और रिटर्न अ फंक्शन एज अ वैल्यू, और बोथ दोनों चीज़ें करते हैं, उसी को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ या कि ये फंक्शन नेम एज ए आर्गुमेंट हमने पास किया है, नेम को क्या पास किया है, इसे डेटा पास किया है, हमने यहाँ पे कोई फंक्शन पास नहीं किया, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं बोल सकते। तो ठीक है, फिर हायर ऑर्डर फंक्शन हम किसको बोल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डेमो को यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे हायर ऑर्डर, इसका नाम क्या देंगे हम, हायर ऑर्डर, ओके। और यहाँ पे हम एक दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेंगे, इसके लिए पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है एफएन नाम का, ओके। सो अभी ये एफएन जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट के तौर पे लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, एफएन को कॉल करेंगे, एफएन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और एफएन के अंदर हम नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल दत्ता, ओके, माई सेल्फ इज दत्ता, ओके, दत्तात्रेय, ओके। सो अभी मैंने ये फंक्शन बनाया है, अभी इस फंक्शन को मैं अभी क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो कैसे कॉल करूँगा, कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नेम चाहिए होता है, और यहाँ पे ये हायर ऑर्डर फंक्शन का नेम है, ये नेम। अब यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर है, तो इसको मुझे वैल्यू पास करनी है। तो ये पैरामीटर मैंने डिक्लेयर किया है, एफएन नाम दिया है, उसको वेरिएबल को नाम दिया है। तो मैं एफएन इस पैरामीटर को आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करने वाला हूँ, ये डेमो फंक्शन पास करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, ये डेमो फंक्शन पास करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डेमो फंक्शन है, सो यहाँ पे मैं इसका आर्गुमेंट निकाल दूँगा, यहाँ पे नेम, जो कि मैंने यस यहाँ पे नेम है, सॉरी, यहाँ पे नेम है, ओके। सो अभी मैं क्या करूँगा, ये डेमो फंक्शन क्या करूँगा, यहाँ पे ये डेमो फंक्शन को इस फंक्शन को पास करूँगा। तो जैसे मैं क्या करूँगा, इसको डेमो को इस फंक्शन को इस तरीके से पास करूँगा। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन है, हमारे डेफिनेशन के मुताबिक एनी फंक्शन दैट कैन टेक अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा फंक्शन है हायर ऑर्डर, तो उसने दूसरे फंक्शन जो डेमो, ये हमारा फंक्शन है, डेटा नहीं, उस डेमो को हमने क्या किया, हायर ऑर्डर फंक्शन को पास किया है एज आर्गुमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हायर ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, ओके। सो ये फंक्शन क्यों हो गया, क्योंकि इसने दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट के तौर पे लिया है, तो इसी की वजह से हम इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। फिर अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, किस तरह से वर्क होता है। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, इस हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे भी इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, और हम इसको क्या पास करेंगे, डेमो। तो इसको क्या पास हो गया, फंक्शन को डेमो पास करेंगे, ओके। तो जैसे भी ये चीज़ होती है, तो इंटरनली क्या होता है कि इंटरनली किस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है, मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो अभी नॉर्मली इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल किया, डेमो फंक्शन इसको पास किया, डेमो फंक्शन कहाँ पे चला गया, एफएन के अंदर। अभी एफएन के अंदर क्या चला गया, इंटरनली इस तरह से एफएन का रिप्रेजेंटेशन होगा, एफएन इज इक्वल टू, हमने क्या पास किया, एफएन को डेमो पास किया। तो ये डेमो फंक्शन कहाँ चला गया, एफएन के अंदर। इसका मतलब ये डेमो फंक्शन इस तरीके से एफएन के अंदर चला गया। तो इंटरनली इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। सो अभी एफएन के अंदर क्या चला गया, ये पूरा फंक्शन चला गया। अभी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूँगा, एफएन का यूज़ करके कॉल करूँगा। तो नीचे मैंने क्या किया है, एफएन, और इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास करना है नेम। तो नेम को मैंने क्या पास किया है, दत्तात्रेय। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है कोड, वो कोड एग्जीक्यूट होगा।
सो हमारे केस में क्या लिखा है, हमने अलर्ट में वेलकम अटैच किया है नेम के आगे। तो देखेंगे इस किस तरह से वर्क होता है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन को हम कॉल ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे तो मैसेज क्या आ गया हमारा, वेलकम दत्तात्रेय। ओके, तो अभी हमने क्या किया है कि एक फंक्शन लिया है, हायर ऑर्डर फंक्शन, एक फंक्शन लिया है, ओके, जिसको नाम दिया हायर ऑर्डर, और उसको एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है। इस पैरामीटर को हम क्या पास करेंगे, फंक्शन कॉल करते टाइम एक दूसरा फंक्शन पास करेंगे जो कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया इस फंक्शन को, और डेमो को पास किया इस एफएन को। तो डेमो हमारा फंक्शन है जो कि हमारा डेटा नहीं है। तो डेमो ये फंक्शन डेमो ये पास किया, ये कहाँ चला गया, एफएन के अंदर चला गया, और इसी को हमने कॉल किया विद द हेल्प ऑफ ये एफएन वेरिएबल, और उसी को नेम को क्या पास कर दिया हमने, नेम पास कर दिया दत्तात्रेय। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा डायरेक्टली ये यहाँ पे चला जाएगा, और इसके अंदर जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। सो इसी तरह से क्या होता है, हायर ऑर्डर कंसेप्ट का कंसेप्ट वर्क होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे वो चीज़ मिली है। ओके, तो ये हो गया सिंपल कंसेप्ट। अब हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं जितनी बार ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा उतनी बार मुझे सेम ही आउटपुट आएगा। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि मैं फंक्शन कॉल करते वक्त अलग अलग नाम दे दूँगा और उसी नाम से मुझे मैसेज मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ हायर ऑर्डर, यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर करूँगा नेम, क्या करूँगा, नेम। सो मुझे ये फंक्शन कॉल करते वक्त एक नेम पास करना है, सॉरी यहाँ पे। ओके, सो मुझे क्या करना है, एक नेम, एक फंक्शन पास करना है और एक नेम पास करना है, और जो भी नेम मैं यहाँ पे पास करूँगा वो उसी फंक्शन को मुझे पास करना है कॉल करते टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ नेम। सो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे मैं एक नेम दे दूँगा, फॉर एग्जाम्पल नेम देता हूँ पिंकी। सो पिंकी नाम दे दिया मैंने। तो जैसे भी ये मेरा फंक्शन कॉल होगा तो ये डेमो चला जाएगा एफएन के अंदर, पिंकी नेम चला जाएगा नेम के अंदर। अब मैं कॉल करूँगा एफएन को, क्योंकि एफएन के अंदर ये डेमो फंक्शन है। ओके, सो मैं डेमो फंक्शन को कॉल करूँगा विद द हेल्प ऑफ एफएन, और मैं ये जो नाम दिया हुआ है नेम के अंदर जो भी नाम है वो पास करूँगा एफएन फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेम के अंदर क्या चले जाएगा, ये पिंकी जो कि इसके अंदर है, और नेम के अंदर पिंकी चला जाएगा। फिर यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा अलर्ट में, वेलकम प्लस नेम के अंदर क्या है, पिंकी है। तो अभी हम इसको रन करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे मैसेज आया वेलकम पिंकी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस नेम को थोड़ा चेंज करूँगा, वेलकम राहुल। तो अभी क्या मैसेज आएगा, मुझे वेलकम राहुल आएगा। सो मुझे अलग अलग तरीके के मैसेज चाहिए, तो मैं इस फंक्शन को बार बार कॉल करूँगा, जिसके कॉल होने से मेरा फंक्शन बार बार सेम फंक्शन बार बार कॉल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पिंकी पास किया, तो यहाँ पे मैं और एक इसको पास करता हूँ, पिंकी राजू। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रन करूँगा। तो देखो पहला मैसेज आया वेलकम राहुल। सो ये एग्जीक्यूट हुआ पहले फंक्शन, तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसका रिजल्ट राहुल आ गया। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया डेमो पिंकी, तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, तो अभी आया वेलकम पिंकी। तो ये पिंकी एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसी फंक्शन को आर्गूमेंट चेंज करके कॉल करता हूँ राजू, तो यहाँ पे आया वेलकम राजू। तो इस तरीके से सेम कोड आपका वर्क होगा, डिफरेंट आर्गूमेंट के हिसाब से वर्क होगा। सो दिस कंसेप्ट इज नथिंग बट अ हायर ऑर्डर फंक्शन। सो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी मेरा फंक्शन है वो फंक्शन एज आर्गूमेंट उसने लिया है, फिर बाद में अदर आर्गूमेंट उसके डेटा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन आर्गूमेंट एज अ फंक्शन एज अ आर्गूमेंट है, और उसके आगे कितने भी आर्गूमेंट वो ले सकता है, चाहे वो फंक्शनल हो या नॉन फंक्शन आर्गूमेंट हो। तो उस फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी ये एग्जांपल में मैंने ये एक पार्ट आपको शो कर दिया कि एनी फंक्शन दैट कैन टेक अ फंक्शन एज अ आर्गूमेंट। सो अभी दूसरा सिनेरियो यहाँ पे कि कोई फंक्शन है वो किसी फंक्शन को आर्गूमेंट के तौर पे नहीं लेता है, लेकिन कोई रिटर्न करता है कोई अदर फंक्शन, तो उस केस में वो फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे केस सेकंड में हम देखेंगे, जिसको हम पूरा कमेंट कर देंगे यहाँ पे। तो हम केस सेकंड में हम देखेंगे कि हमारा एक फंक्शन यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे प्रिंट मैसेज। अब ये मेरा फंक्शन है प्रिंट मैसेज, और ये फंक्शन क्या करेगा,
कि एक आर्गुमेंट लेगा, क्या लेगा, नेम, नेम एज क्या करेगा, एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, सो ये फंक्शन क्या करेगा, एक नेम एज अ आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये प्रिंट करेगा अलर्ट, और ये मैसेज प्रिंट करेगा वेलकम, वेलकम स्पेस प्लस नेम। तो सेम फंक्शन है, हमने बनाया है, ओके। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक नेम एज अ आर्गुमेंट लेगा, ओके, और उसको उसके सामने वेलकम अटैच करके हमें ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं, फंक्शन फैक्ट्री, फंक्शन को नाम दे देंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री फंक्शन का नाम दिया फैक्ट्री। और ये फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं डिक्लेयर किया यहाँ पे, तो आर्गुमेंट कोई पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फंक्शन ने क्या किया कि रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, इस प्रिंट फंक्शन को, इस प्रिंट फंक्शन को उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ओके। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे कि एनी फंक्शन दैट कैन टेक अ फंक्शन एज आर्गुमेंट और रिटर्न फंक्शन एज अ वैल्यू, तो ये सिनारियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारा फैक्ट्री, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या, प्रिंट मैसेज। तो प्रिंट मैसेज क्या है, हमारा फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री जो फंक्शन है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या हो गया हमारा, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, क्या हो गया हमारा, हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। सो यहाँ पे देखो, एनी फंक्शन दैट कैन टेक अ फंक्शन एज आर्गुमेंट और return a function as a value, so that function is nothing but the higher order function। तो इस केस में फैक्ट्री हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रिंट फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो चलो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फैक्ट्री फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट्री फंक्शन का नाम, और यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट नहीं पास करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। अभी फैक्ट्री फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमें ये रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू देके यहाँ पे ले लेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट एफ एन। सो मैंने एक एफ एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर फैक्ट्री फंक्शन को कॉल करके ये जो भी रिटर्न करेगा, ये वैल्यू मैंने नेम एफ एन के अंदर लिए, ओके। सो अभी क्या होता है, देखो इसको ये कोड दिखने में इस तरह से दिखता है, लेकिन जैसे भी इसको रन करते तो इंटरनली इस तरह से होता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ओके। सो ये जो लाइन है, ये लाइन इंटरनली क्या होती है, देखो जैसे भी फैक्ट्री फंक्शन कॉल होता है तो ये फंक्शन के अंदर चला जाता है, और उसने रिटर्न क्या कर दिया, प्रिंट मैसेज। तो जैसे ही वो रिटर्न प्रिंट मैसेज करता है, इसका मतलब क्या है, प्रिंट मैसेज ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन वो रिटर्न करता है। तो रिटर्न करने का मतलब जहाँ पे वो फंक्शन कॉल हुआ था उसी जगह पे ये रिटर्न जो भी करता है वो आता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो मेरा एफ एन वेरिएबल है, इसके आगे मैंने क्या कॉल किया है, फैक्ट्री फंक्शन। सो फैक्ट्री फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन ये, तो यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न क्या होगा, आपको प्रिंट फंक्शन रिटर्न होगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन रिटर्न होगा। तो इसी लाइन का क्या होता है, इंटरनली इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। लेकिन हमें वो दिखता नहीं इंटरनली। अगर ऐसा दिखता है तो हमें इंटरनली समझ में आना चाहिए कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो रहा है। तो फैक्ट्री फंक्शन ने रिटर्न क्या कर दिया, प्रिंट मैसेज फंक्शन रिटर्न कर दिया, मीन्स पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया। और जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो वैल्यू कहाँ पे जाती है, एफ एन में जाती है यहाँ पे। सो इंटरनली इसी लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हुआ है, ओके। सो अभी एफ एन के अंदर प्रिंट मैसेज फंक्शन चला गया है, इतना तो हमें पता चला। अभी प्रिंट मैसेज फंक्शन को हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ एन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम एफ एन और उसी फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब एफ एन को हम कॉल कर रहे हैं, एफ एन के अंदर क्या है, प्रिंट मैसेज फंक्शन है। तो इसको एक पैरामीटर है यहाँ पे नेम, हमें वो नेम क्या करना है, पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे माय नेम इज दत्तात्रेय, ओके, दत्तात्रेय द प्रोग्रामर, ओके, दत्तात्रेय प्रोग्रामर। सो जैसे भी मैं इसको पास करूँगा ये आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट कहाँ चला जाएगा, ये नेम के अंदर। और जैसे भी नेम के अंदर चला गया तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, ये अलर्ट बॉक्स प्रिंट करेगा वेलकम प्लस जो नेम है, ये मेरा नेम पास किया है इस नेम को। तो आउटपुट आएगा वेलकम दत्तात्रेय द प्रोग्रामर। तो इसको हम देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे देखो मैसेज आया वेलकम दत्तात्रेय द प्रोग्रामर, ओके। तो इस केस में हमने क्या किया है कि एक फंक्शन लिया है, वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को क्या करता है,
रिटर्न करता है। ओके, तो इस प्रोग्रामिंग स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग स्टाइल, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग स्टाइल हम यूज़ करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ओके, जो कोई फंक्शन किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लेता है या फिर रिटर्न कोई फंक्शन करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये केस में हमारा फैक्ट्री क्या हो गया? हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। ओके, सो दीज आर द वेरी सिंपल कंसेप्ट अबाउट द हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से वर्क होता है। ओके, सो हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रोसेस है। ओके, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग उसको हम प्रोसेस कह सकते हैं या फिर स्टाइल कह सकते हैं। कि फंक्शनल प्रोसेसिंग स्टाइल है कि आप फंक्शनल प्रोसेसिंग को डिफरेंट डिफरेंट फैशन में यूज कर सकते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। तो उसमें से एक तरीका ये है कि हायर ऑर्डर फंक्शन का, कि आप किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे किसी फंक्शन को पास कर सकते हो या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो एज ए वैल्यू। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, और ये जो करता है उसी को क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन, यहाँ की दो चीज़ें तो हो गई हमारी, ये दोनों में से एक हुआ तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है या फिर वो बोथ। ओके, सो एक फंक्शन है वो दोनों चीज़ें करता है, या वो किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लेता है या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करता है, दोनों चीज़ें करता है, तभी वो फंक्शन क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से कमेंट दे दूंगा पूरे इसको यहाँ पे। अभी मैं इस थर्ड सिनेरियो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सो मान लो मेरा एक फंक्शन है। सो मेरा फंक्शन का काम है एडिशन करना। काम क्या है? एडिशन करना। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि एक मुझे क्या करना है कि एक दो नंबर का एडिशन करना है पहली बात, और वो एडिशन करके जिसका जो रिजल्ट आता है, तो मुझे तीसरा फंक्शन क्या करना है? ऐसा बनाना है कि वो मेरे पहले फंक्शन के ऊपर वो एडिशन का जो डेटा है उसके ऊपर उसका स्क्वायर बना सके। तो इस टाइप का मेरा सिनेरियो है। तो अभी मैं एक num1 कॉमा num2, ये फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है? दो पैरामीटर लिखे, num1 एंड num2। तो ये फंक्शन ऐड है, उसको एडिशन करने के लिए दो नंबर चाहिए, एक चाहिए नंबर 1 और एक चाहिए नंबर 2। तो ये दो नंबर मैं इस वेरिएबल के अंदर ले लूँगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा? दो नंबर का एडिशन करेगा, रिटर्न num1 प्लस num2। क्या करेगा? num1 प्लस num2 रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन का काम क्या है? दो आर्गुमेंट लेना, दो नंबर लेना और उसी के एडिशन करके रिजल्ट को रिटर्न करना। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। सो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे? अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। ओके, फंक्शन स्क्वेयर ऑफ सम, स्क्वेयर ऑफ एडिशन। सो मुझे एक फंक्शन बनाना है स्क्वेयर ऑफ एडिशन। ओके, स्क्वेयर ऑफ एडिशन। ओके, सो ये फंक्शन क्या है कि ये फंक्शन क्या करेगा कि मुझे एक जो भी मैं दो नंबर पास करूँगा उसका एडिशन की स्क्वेयर बनाऊँगा। ओके, मीन्स स्क्वेयर बनाऊँगा, मीन्स मैं तीसरा फंक्शन रिटर्न करूँगा जो कि ये एडिशन फंक्शन पे वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मुझे एक एफ एन चाहिए, मैं एक अदर फंक्शन ले लूँगा, जहाँ की एफ एन फंक्शन ले लूँगा। यहाँ पे एफ एन पैरामीटर मैंने डिक्लेयर किया है, तो ये एक फंक्शन लेगा एडिशन का फंक्शन, और यहाँ पे क्या करेगा? लेट, या फिर कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट ऐड वेरिएबल लिखूँगा। और यहाँ पे ये क्या करेगा कि दो दो नंबर यूजर से ले लेगा, x, y। ओके, सो अभी ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है यूजर से इनपुट लेना है उसको दो नंबर, और उसी दो नंबर का एडिशन करना है उसको। एडिशन के लिए उसने सेपरेट आर्गुमेंट लिखा है कि जो एक फंक्शन लेगा वो फंक्शन उसका एडिशन करेगा, और स्क्वायर ऑफ एडिशन फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करेगा जिसके अंदर पहले फंक्शन का डेटा जो है हमारा एडिशन का, उसके ऊपर वो स्क्वायर परफॉर्म करेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, तो इसको यूज़ हम हायर ऑर्डर फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्क्वायर ऑफ एडिशन फंक्शन, ये एक फंक्शन एज आर्गुमेंट लेगा, फिर एक एक्स और वाई दो वैल्यू मुझे देनी है उसको। तो मैं एडिशन के अंदर मैं क्या करूँगा? ये जो मेरा फंक्शन है इससे मैं एडिशन करवा लूँगा, यहाँ से एफ एन पास करूँगा एक्स कॉमा वाई। ओके, तो अभी क्या हुआ? ये एफ एन के अंदर मैं क्या पास करने वाला हूँ? ये एडिशन फंक्शन पास करने वाला हूँ।
और ये एडिशन फंक्शन का यूज़ करके मैं उसी को 2 नंबर पास करूँगा और इसका जो भी रिजल्ट है एडिशन का वो थर्ड वेरिएबल में ले लूँगा। ठीक है, अभी अभी मुझे क्या करना है, मैं रिटर्न करूँगा, एक फंक्शन रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा? फंक्शन। और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ किया है। सो मेरा एक वीडियो है फंक्शन पे, वो वीडियो जब लॉन्च करूँगा मैं तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, पता होगी ये किस तरह से वर्क होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो इसने क्या रिटर्न किया है, फंक्शन रिटर्न किया है। और इस फंक्शन के अंदर अलर्ट, ये फंक्शन क्या करेगा, जो प्रीवियसली मेरा एडिशन हुआ है 2 नंबर का, उस 2 नंबर एडिशन का वो स्क्वायर प्रिंट करेगा, ऐड इनटू ऐड। ओके, इसका वो क्या करेगा, स्क्वायर प्रिंट करेगा। सो अभी इस केस में क्या हुआ है कि ये जो स्क्वायर ऑफ एडिशन फंक्शन है ये क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया। क्या बन गया, हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया। ये हायर ऑर्डर फंक्शन, ये क्या बन गया, हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, एक दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट ले लिया और कुछ वैल्यू। तो इसका कोई मतलब नहीं, हायर ऑर्डर फंक्शन में आप कोई डेटा लेते हैं एज अ आर्गुमेंट तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लेते हैं तो उसी को कंसिडर किया जाता है। तो इसने क्या किया कि किसी फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे लिया, उस फंक्शन का यूज़ करके आउटपुट लिया, फिर उसने एक नया फंक्शन रिटर्न कर दिया और उसके अंदर उसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ओके, तो इसी की वजह से ये फंक्शन क्या हो गया, मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। तो अभी यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन थी, यहाँ पे ये बोथ का कंसेप्ट क्या है कि वो दोनों चीज़ें करेगा। क्या करेगा, एक तो दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पे ले लेगा या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अभी मुझे इसको कॉल करना है तो मैं इसको कॉल करूँगा, कैसे, इसको कॉल करूँगा। ओके, तो कॉल करने के लिए मैं इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल करूँगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें पास करनी है। एक है फंक्शन एंड एक्स एंड वाई वैल्यू पास करनी है। तो फंक्शन के तौर पे मैं एडिशन फंक्शन पास करने वाला हूँ, यहाँ पे एडिशन ऐड कॉमा 2 वैल्यू पास करने वाला हूँ 10 कॉमा 20। ओके, तो अभी क्या होगा कि जैसे भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ओके, तो मैंने उसको 10 और 20 पास कर दिया क्योंकि मुझे किस तरह से रिजल्ट चाहिए, 10 प्लस 20, ये दोनों की एडिशन होनी चाहिए, ये दोनों की एडिशन होनी चाहिए यहाँ पे इस तरीके से एडिशन। तो जिसके जो भी रिजल्ट आता है 30, तो 30 का मुझे स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए लाइक दिस। तो आउटपुट मुझे क्या आना चाहिए, 9,000 रुपये। ओके, सॉरी 900 इसका आउटपुट आना चाहिए। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि स्क्वायर ऑफ एडिशन फंक्शन को 2 वैल्यू पास कर दी, 10 और 20, और एक फंक्शन पास कर दिया। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल हुआ हमारे यहाँ पे चला गया। सो एफएन के अंदर ऐड चला गया। ऐड क्या है, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन किसके अंदर चला गया, एफएन के अंदर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा इंटरनली, जैसे मैं ऐड फंक्शन पास करता हूँ एफएन को, तो एफएन के अंदर पूरा ऐड फंक्शन इस तरीके से चला जाता है, इस तरीके से। सो एफएन के अंदर क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 वैल्यू है, एक्स के अंदर चली गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 10 चला गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 20, तो 20 का मतलब क्या है, y के अंदर 20 चला गया। तो इस तरह से हमें ये 3 वेरिएबल के अंदर वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड फंक्शन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऐड, और उसी को क्या किया हमने, एफएन फंक्शन को कॉल किया। तो एफएन फंक्शन, ये हमारा एफएन है, उसके अंदर ये फंक्शन है। तो जैसे हम एफएन को कॉल करते हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल होता है, ये पूरा। और ये फंक्शन को हमने 2 वैल्यू पास कर दी जो कि एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स के अंदर 10 है और वाई के अंदर 20 है। तो 10 और 20 कहाँ पे चले गए, num1 एंड num2 के अंदर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, num1 प्लस num2। सो num1 के अंदर क्या है, 10 प्लस 20, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ 30। तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, 30 रिटर्न कर दिया। तो जैसे भी 30 रिटर्न होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है इंटरनली, इस तरीके से इंटरनली इसका रिजल्ट आता है, इससे कि ऐड इक्वल टू 30, इस तरह से होता है। ऐड इक्वल टू क्या होता है, 30 होता है, इस तरीके से। सो इसका इंटरनली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, क्योंकि एफएन ने क्या रिटर्न किया है, 2 नंबर का एडिशन रिटर्न किया है। तो ये एडिशन 30 इस तरह से होता है और ऐड के अंदर 30 चला जाता है। ठीक है, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो नाउ अभी इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है।
अभी इस फंक्शन ने क्या किया है कि एक नए फंक्शन को रिटर्न कर दिया है। तो फिर यहाँ पे मुझे ये रिटर्न किया वाला फंक्शन किसी वेरिएबल में लेना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टू यहाँ पे लेट यहाँ पे प्रिंट, एक प्रिंट नाम देता हूँ। ओके, तो प्रिंट स्क्वायर नाम देता हूँ यहाँ पे। सो जो भी मेरा ये एडिशन, ये फंक्शन है स्क्वायर ऑफ एडिशन, इसने क्या रिटर्न किया है, ये फंक्शन रिटर्न किया है ये। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन प्रिंट के अंदर चला जाएगा। तो इसी लाइन का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। यहाँ पे ये पूरे लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होती है तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए यहाँ पे। और इसकी जगह क्या आता है, जो फंक्शन इसने रिटर्न किया है वो फंक्शन आता है। तो हमारे केस में ये फंक्शन रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पे ये फंक्शन आता है। ठीक है, सो फाइनली जब ये लाइन रन होती है तो इसका मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, सो अभी क्या हुआ है कि प्रिंट स्क्वायर के अंदर क्या चला गया है, जो फंक्शन रिटर्न किया है वो फंक्शन चला गया यहाँ पे। ठीक है, सो अभी इसी फंक्शन के अंदर क्या है, ऐड है, ऐड इनटू ऐड यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोजर हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर तो ऐड वेरिएबल हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है, फिर भी ये ऐड वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ऐड वेरिएबल है वो क्या होता है, आउटर फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी इनर फंक्शन में क्या होती है, कॉपी होती है। जो ऐड कैंडिडेट 30 इस तरह से वो कॉपी हो जाती है इनर फंक्शन में, यहाँ पे लेट ऐड इक्वल टू 30। तो इस तरह से यहाँ पे क्लोजर होता है। अगर आपको क्लोजर के बारे में पता नहीं तो मेरे क्लोजर का वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे देखो, जैसे भी मेरा प्रिंट स्क्वायर ऑफ एडिशन फंक्शन रन होता है तो इस फंक्शन को रिटर्न करता है, और जैसे भी ये फंक्शन रिटर्न होता है तो इसका रिप्रेजेंटेशन इंटरनली इस तरीके से होता है। ओके, तो फिर स्क्वायर के अंदर हमें फंक्शन आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे उसको, प्रिंट स्क्वायर, और इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क होता है। तो क्लोजर का सॉरी हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करके हम इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में। ओके, तो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे तो देखो आउटपुट आया 9000 रुपीज़, 900। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ों का एडिशन हुआ और उसका आउटपुट 900। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू 5 करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 8 कर देता हूँ। सो 5 और 8 13, या फिर स्मॉल वैल्यू लेता हूँ 6। सो 5, यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 प्लस 1 6, और 6 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 36। तो आउटपुट हमारा शुड भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे 36 आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे 36 आया। ठीक है, सो गाइज इस तरीके से हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ होता है। एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन जो चीज़ है उसी हिसाब से हमें उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और ये किस तरह से रन हो रहा है उसको हैंड रन करके देखना होगा। थोड़ी तकलीफ होगी, दिमाग में बैठेगा नहीं थोड़ा, लेकिन देयर इज़ नो चांस। आपको अगर कुछ बनना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, सो एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट या कौन सी भी लैंग्वेज आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रामर मीन्स आप इंजीनियर बन चुके हो। आप कौन सी भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ लैंग्वेज का यूज कैसा करना है वो जानते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है वो हमें ही करनी पड़ती है। किस तरह का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको कौन सी फंक्शनल स्टाइल यूज़ करनी है, किस तरह से उसको घुमाना फिराना है, मीन्स सब चीज़ें हमें ही करनी पड़ती है। तो इसके लिए थोड़ा मेरा जावास्क्रिप्ट का अगला एक वीडियो भी आएगा, उसके अंदर मैं आपको हाउ टू डेवलप योर लॉजिक एंड हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोग्रामिंग स्किल, उसके ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी की, आप वो वीडियो देखने के बाद खुद अच्छी तरीके से स्किल ले पाओगे। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो मेरा इसमें मैंने आपको दिखाया है कि हायर ऑर्डर फंक्शन किस तरह से वर्क होता है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा
कि वेयर टू यूज़ द हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हायर ऑर्डर फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है सबसे पहले कि जो चीज़ व्हाट कैसे क्या है वो भी उतना पूछा नहीं जाता, वो कैसे काम करती है, और उससे भी ज़्यादा पूछा जाता है कि वेयर टू यूज़ दैट थिंग्स। पता है हमको वो नॉलेज है, हमने वो सीख लिया, लेकिन भाई उसका एप्लीकेशन कहाँ बनाओगे? अगर एप्लीकेशन नहीं आता तो आपको कोई वैल्यू नहीं होगी। सो आई टी इज़ टोटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो गाइज हियर ये वीडियो में बस इतना ही। सो मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका यूज किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और आपके लाइव प्रोजेक्ट में इसका आपको यूज़ करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।